के मकाम पर दराज चनाब में तुगयानी कायम हो गई है। तेरीमो बराज पर पानी का बहाव 1,02,000 क्यूसेक पर बरकरार है। दर्जनों देहात ज़ेर आब आ गए हैं। आपको बता रहे हैं जंग के मुकाम पर दरियाए चनाब में तुगयानी कायम। तेरीमो बराज पर पानी का बहाव 1,02,000 क्यूसेक पर बरकरार। दर्जनों देहात ज़ेर आब आ गए। आपको बता रहे हैं जंग में दरियाए चनाब में तुगयानी कायम है। तेरीमो बराज पर पानी का बहाव 1,02,000 क्यूसेक पर बरकरार। दर्जनों देहात ज़ेर आब, बस्तियों का जमीनी राबिता मुनक़ता। सैलाबी पानी के सबब आमदोरफ्त बुरी तरह से मुतासिर है। इसी हवाले से बात करने के लिए मौजूद है मोहम्मद रमजान मिर्जा। रमजान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं जो हिफाजती बंद है उसके अंदर जहां पर पानी का बहाव जो है वो इस वक्त देखा जा सकता है। अरबाब आपको मेरे कम में दिखा सकते हैं, ये तमाम तर ज़राई रकबे हैं जो कि इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। यहाँ पर आबादी जो है वो खासी फैली हुई है। चंद घर जो हैं वो इसी ज़राई रकबे के अंदर मौजूद हैं और वो मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर महसूर हैं। जानवर जो हैं इस पानी में देखे जा सकते हैं। इस वक्त जो दरियाए चनाब में त्रिमु का मकाम है वहाँ पर पानी का बहाव इस वक्त 1,02,000 क्यूसिक है और पिछले 24 घंटे के दौरान जो है ये मुसलसल यही बहाव जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है और इस वक्त त्रिमु के मकाम पर जो डिस्चार्ज है वो 95,000 क्यूसिक है। इसके वजह से बहुत से ऐसे इलाके जो कि हिफाजती बंद के अंदर मौजूद हैं वो ज़ेरे आब हैं, जिनमें जिस जगह पर हम मौजूद हैं पिंडी मोहल्ला का ये इलाका है जहां पर मोची बस्ती, कच्चा मघियाना, इसके साथ साथ बेला जबाना और बस्ती मल्लाह के इलाके जो हैं ये दरिया के किनारे पर मौजूद हैं। ये इलाके इस वक्त डूबे हुए हैं। दूसरी जानब खोलड़ा का इलाका है, खीवा का इलाका है, ये इलाके भी जो हैं वो मुकम्मल तौर पर पानी में डूबे हुए हैं। और अरबाब इस वक्त आपको दिखा भी सकते हैं ये ज़मीनी रास्ते जो हैं वो इस वक्त मुनक़ते हैं और ये सामने आबादियां मौजूद हैं और आप ये रास्ता जो है वो इस वक्त देख भी रहे हैं। ये इलाका जो है वो मोची बस्ती को ये रास्ता जाता है और इसके अंदर जो है आबादियां मौजूद हैं, जानवर मौजूद हैं जिनके लिए चारे की फराहमी एक बड़ा चैलेंज इस वक्त दिखाई दे रही है क्योंकि बहुत सा इलाका ज़ेरे आब है जिसके बायस वो तमाम फसलें जो कि चारे के लिए इस्तेमाल होती हैं वो इस वक्त पानी में डूबी हुई हैं और इनमें से बेशतर जो फसलें हैं वो गल सड़ गई हैं। इसके अलावा दूसरी बड़ी फसल जो कमाद की है या मकई जहां जहां पर मौजूद है वो पानी के बायस जो है उसकी कटाई एक चैलेंज है जिस वजह से जानवरों का चारा जो है वो इन इलाकों में नहीं पहुंच पा रहा। खुराक की सप्लाई लाइन जो है वो इलाका मुतासरीन जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं वो इसको ज़ाती तौर पर जो है वो बहाल रखे हुए हैं। इसके साथ साथ जो मंड है दरिया जो कि किनारा जिसे कहा जाता है वहां से पहले ही नकल मकानी जो है वो हो चुकी है। तहम ये वो इलाके हैं जहां से पानी जो है वो आ तो चुका है लेकिन अगर पानी की सतह जो है वो कम भी होती है तो इन इलाकों के अंदर पानी की मिकदार जो है वो उसी तरह कायम रहेगी, जिसका मतलब ये है कि अगर पानी के दरिया के अंदर इस वक्त तुगयानी कम भी हो जाए तो ये पानी जो है वो सूखने में 3 से 4 हफ्ते लेगा जिसके बाद जो है वो जिंदगी मामूल पर आ सकेगी। इन इलाकों के अंदर इस वक्त बिजली की फराहमी जो है वो मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। फेस्को हुकाम का इस हवाले से ये कहना है कि इंसानी जान के ज़या के ख़तरे के बायस जो है वो इन इलाकों में बिजली जो है वो फराहमी नहीं हो रही। इसके साथ साथ हुकूमत पंजाब की जानिब से बोट सर्विस 18 मुकामात पर मौजूद है। इसके साथ अलावा ज़िला इंतज़ामिया और हुकूमत पंजाब की हदायत पर ट्राली ट्रैक्टर की भी मुख्तलिफ जगहों पर सर्विस जो है वो मौजूद है लेकिन इन तमाम सहूलियात के बावजूद जो अहले इलाका हैं उनकी ज़िंदगी जो है वो मुकम्मल तौर पर मुतासर दिखाई दे रही है। चनियोट के मुकाम पर जो है वो पानी की मिकदार कम हो चुकी है। इसके अलावा खानकी, कादराबाद और मराला के मुकाम पर भी जो है वो इस वक्त आइंदा एक हफ्ते के दौरान का कोई बड़ा सैलाब दिखाई नहीं दे रहा। ताहम आने वाले दिनों के अंदर जब बारिशें ज़्यादा तवक्को की जा रही है और मानसून का जो मिड सीज़न है वो स्टार्ट होगा उसके बाद जो है वो इन इलाकों की सूरत हाल क्या होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इलाका मकीन और महकमा इनहार के मुताबिक ये सैलाब जो है वो तकरीबन 3 हफ्ते कबल आया है जिससे अंदेशा है कि अभी सैलाबी वक्त आने वाला है जिसे हाड़ कहा जाता है। तो अगर उस दिनों में मज़ीद पानी आता है तो इन इलाकों के अंदर जो है वो ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो सकती है और जो जानवर अभी भी अंदर मौजूद हैं डेरों में, घरों में, उनकी नकल मकानी जो है वो करना बहुत ज़रूरी हो जाएगी। ज़िला इंतज़ामिया ने हुकूमत पंजाब की हिदायत पर अपने तय इंतज़ाम किए हुए हैं लेकिन सैलाबी सूरत हाल के अंदर इतने ज़्यादा जो जानवर जो कि अंदर सैलाबी इलाकों में मौजूद हैं वहाँ तक चारा पहुँचाना, राशन पहुँचाना, सप्लाई लाइन को यकीनी बनाना, बिजली की फराहमी, ये तमाम चैलेंजेस हैं जो कि मुख्तलिफ
सरकारी इदारों को दरपेश हैं। तमाम इलाका मकीनों का इस वक्त कहना है कि अगर मजीद सैलाब नहीं आता तो इस सूरत हाल में ज़िंदगी जो है वो मामूल के मुताबिक जारी रह सकती है, लेकिन अगर मजीद सैलाब आता है तो इन इलाकों के अंदर चारे की और खुराक की फरहमी जो है वो एक चैलेंज बन सकती है। जी, सैलाबी पानी के सबब आमदोरफ्त पूरी तरह से मुतासिर, हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में अब्र रहमत बरस पड़ा, शहर और गिरदोनवा का मौसम खुशगवार हो गया। बारिश ने शहरियों के चेहरों पर भी मुसरत बिखेर दी। आपको अपडेट कर रहे हैं मौसम के हवाले से। फैसलाबाद में मौसम बेहतर हो गया है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अरसलान दुरानी। अरसलान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। दिन भर जारी रहने वाली गर्मी का जोर टूट गया है। और अगर बात कर ली जाए इन इलाकों की तो इनमें मानावाला है, शेखुपुरा रोड है, मिलत रोड है और सरगोदा रोड है, गुलिस्तान कॉलोनी है। इसके अलावा मलकपुर जैसे जो इलाके हैं वो शामिल है। कनाल रोड पर भी जो बारिश है वो हुई है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया है और जिसकी वजह से दर्जा हरारत में भी कमी वाक़या हुई है। दिन भर जो गर्मी जारी थी, सुबह के वक्त जो दर्जा हरारत था वो ज़्यादा था, जो कि अब कम होता दिखाई दे रहा है। और महकमा मौसमियात की जानिब से भी आइंदा 24 घंटों के दौरान फैसलाबाद डिवीज़न के मुख्तलिफ मकामात पर कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है। बारिश होने से और मौसम खुशगवार होने से जो शहरी हैं उनके मुरझाए चेहरे खिल उठे हैं और उनकी जानिब से अब्र रहमत बरसने से खुशी का इजहार किया जा रहा है। गर्मी का जोर टूट गया है और फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होने से मौसम खुशगवार हो गया है। जी, अरसलान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कभी बिजली महंगी तो कभी गैस की कीमतों में इजाफा हो गया। टेक्सटाइल सेक्टर से वाबस्ता अफराद की जानिब से परेशानी का इजहार किया जा रहा है। कपड़े के ताजुर कहते हैं कि हुकूमत इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए बिजली और गैस की कीमतें कंट्रोल करे। महंगाई कम ना हुई तो इंडस्ट्री मुकम्मल बंद हो जाएगी। बात कर लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। आज भी तो कभी गैस जो है वो महंगी हो जाती है, जिसकी वजह से फैसलाबाद की इंडस्ट्री को शदीद मुश्किलात का सामना है। छोटा कारोबारी तबका जो है वो शदीद मुश्किलात का शिकार है। कपड़े के कारोबार से वाबस्ता ताजरों की जानिब से बिजली और गैस की बढ़ती कीमतों के हवाले से शदीद परेशानी का इजहार किया जा रहा है। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास सदर शेख मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। शेख साहब, बताइएगा, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे की वजह से इंडस्ट्री पर क्या असरात हैं, क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडस्ट्री की जो बुनियादी चीज़ है वो बिजली और गैस ही है। अगर ये चीज़ें महंगी होगी तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी? आप देखें, पिछले दिनों इन्होंने बिजली की कीमत में 7 रुपये 7.5 रुपये यूनिट तक इजाफा किया है और जिसका 20 लाख रुपया बिल था आज उसे 27-28 लाख रुपया बिल आया है। और इसी तरह ये अब कल की अखबारों में देख लें, जिस तरह आया है कि 23 रुपये वो गैस महंगी हो रही है। तो इससे मुझे लगता है कि इंडस्ट्री जो है, पहले बिजली की वजह से वो सारे इंडस्ट्री वाले परेशान थे और अब तो गैस की वजह से बिल्कुल ही ये बंद हो जाएगी। तो मैं कहता हूँ पहले ही हमारे यहाँ पर अब बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, तो हमें इस बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए इंडस्ट्री तो चलाना पड़ेगी। इनको चाहिए कि ऐसे इक़दाम करें जिससे हमारी इंडस्ट्री चले और मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ चले। जी बिल्कुल, जो बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री जो है उसकी वजह से मजदूर का रोज़गार चल रहा है। अगर बिजली और गैस की कीमतों को कंट्रोल ना किया तो इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगी, जिससे रोज़गार में। फजील अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से रिक्शा एसोसिएशन भी परेशान। रिक्शा ड्राइवर्स कहते हैं इन हालात में गुजारा कैसे करें, किरायों में इजाफा करना मजबूरी बन गया है। इसी पे बात करेंगे मरियम रजा से। मरियम, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में पेट्रोल की कीमतें जो हैं उनका बम न सिर्फ आम शहरियों के ऊपर बल्कि उसके साथ साथ चिंगचिकी रिक्शा चलाने वाले जो हमारे मजदूर अफराद हैं उनके ऊपर भी गिरा है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ेगा। पेट्रोल की कीमत जो है वो 19 रुपये तक जो है वो जा बढ़ी है, जो कि अगर बात की जाए तो वो 20 रुपये जो है वो बनते हैं, जिसकी वजह से लोगों के किरायों के अंदर जो है वो भी इजाफा होगा। तो इस वक्त हमारे साथ जो है वैगन एसोसिएशन के सदर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं इस हवाले से। सर बताइएगा, किरायों के अंदर इजाफे पे भी शहरी जो है उनके साथ बहसो मुबाहिसा करेंगे, क्या कहेंगे इस हवाले से? इस पे तो जितना अफसोस किया जा सकता है उतना ही कम है, क्योंकि हुकूमत माँ जैसी होनी चाहिए, लेकिन ये हमारे हुक्मरान महज अपनी कुर्सियां बचाने के लिए जो वर्ल्ड बैंक इनको कहता है वही पॉलिसियां जो है वो नाफिजुल अमल पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं। देखिए, इनको समझ आनी चाहिए कि जो गरीब आदमी 20,000 रुपया कमाता है,
हम रक्षा ड्राइवरों की बात करते हैं तो इनकी औसत एवरेज जो माहाना इनकी जो बनती है इनकम, वो 25,000 से ज़ायद नहीं बनती। इसी तरह वैगनों के जो ड्राइवर्स हैं या मालकान भी हैं, उनको अगर देखा जाए तो वो भी बहुत कम पैसे उनको बचते हैं। लेकिन ये ऊपर बैठ के इसी दफ्तरों के अंदर बैठ के ये वो पॉलिसियाँ बना रहे हैं कि जिससे हकीकत है कि कौम जो है वो खुदकुशियों की तरफ बढ़ रही है। देखिए, इस तरह तो फिर लड़ाई झगड़ा ही होगा ना। जो लोग किराया नहीं देंगे तो वो लड़ेंगे, ज़ाहिर है लड़ेंगे। अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, या डकैतियाँ चोरियाँ करेंगे, और क्या कर सकते हैं। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मरियम अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में बड़ा इजाफा। बुहाना के काश्तकार परेशान है, कहते हैं महंगाई ने जीना दो भर कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं फ़खर दीवान भुट्टा से। जी फ़खर, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत के गरीब आवाम पर महंगाई के कारीवार जारी हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अचानक इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत पर 19 रुपये 95 पैसे, जबकि डीजल की कीमत पर 19 रुपये 90 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से ओपन मार्केट में महंगाई का तूफान आएगा। मेरे साथ शहरी मौजूद है, बताइएगा इजाफा हो गया, क्या कहेंगे? असं जो हुकूमत अगे रिक्वेस्ट करते हैं जी 20 रुपये जी यकदम डीजल चढ़ गया। असं गरीब आवाम है जी, पीटर भी डीजल तो छवाना हूँ जी लिया 20 रुपये डीजल जी चढ़ गया। तो पीटर भी डीजल तो ट्रैक्टर भी हला भी ओडा भी अगे जिथे जी 200 ते 54 रुपया दिंदा उत्थे हुण अज 200 ते 74 रुपया होया खलोता। DAP जी अगे 8800 तो अज 10,000 तो हो गई। यूरिया बढ़ गई है। अगे मकई जी 4500 तो विकी, साड़ी है सारी 1850 तो विकी है। साड़ी जी जट मजदूर किसान दी वाह रेट ही कोई नहीं नंदी जी, हर शा चढ़ती जाती दिहाड़ी बार, हर शायद टैक्स है जरा साह लेंदे पे उस ते जी टैक्स। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। मेरे साथ और भी शहरी मौजूद। फ़खर, हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब महंगाई की 27 शहरियों पर महंगाई के मजीद बार जारी। हुकूमत की जानिब से गैस की कीमत में मजीद इजाफा। टोबा टेक्सिंग के शहरियों को ओगरा की मुकर्रर करदा कीमतों पर भी गैस दस्तयाब नहीं। इस हवाले से बात करेंगे अहमद नदीम से। अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से महंगाई के बोझ तले दबे आवाम पर महंगाई का मजीद बोझ डालने का सिलसिला जारी है। हुकूमत की जानिब से जो है वो महंगाई का सिलसिला मरहलावार जारी है। हुकूमत की जानिब से LPG गैस की कीमत में 23 रुपये 86 पैसे इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद जो है वह LPG गैस की फ़ी किलो कीमत 201 रुपये मुकर्रर की गई है। ताम इसके बाद जो है वो 11 किलो 800 ग्राम का घरेलू सिलेंडर ओगरा के निज़नामों के मुताबिक जो है वो 2374 रुपये में फ़रोख्त होना था। लेकिन सितम ज़रीफ़ी की हद ये है कि टोबा टेक्सिंग में जो है LPG गैस का 11 किलो 800 ग्राम का घरेलू सिलेंडर जो 2700-2800 रुपये में फ़रोख्त होने लगा है, जो कि टोबा टेक्सिंग की ज़िलाई इंतज़ामिया और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी और उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। मेरे साथ जो है वो गैस के सिलेंडर पर जो है वो गैस भरवाने वाले शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा कि गैस का जो घरेलू सिलेंडर है 11 किलो 800 ग्राम का, वो कितने का मिल रहा है? कोई दुकानदार 2700 का दे रहा है, कोई 2800 रुपये का दे रहा है। इसकी सिलेंडर की कीमत, सरकारी कीमत जो है वो 2374 रुपये है। 2700-2800 रुपये क्यों फ़रोख्त की जा रही है? बस थोड़ी महंगाई पिछों दी हुकूमत कर दी है, अगों ज़्यादा ये कर देंगे ने। मसला साढ़े वास्ते मजदूर आदमी उत्थे दिहाड़ी करन आईदा वा, लग गई ठीक है, ना लगी तां भी ठीक है, कोई नहीं सानू पुछ दस हैगी। इत्थे हुण 500 रुपया लैके आए हैं तो 1.5 किलो ने सिलेंडर भर के दिता वा। दसो असी घ्यो चीनी वगैरह बाकी चीज़ां कित्थों लैणियां, किस तरह खाना हैगा? जे साडे नाल इसे तरह हुंदी रहेगी, कोई ख्याल नहीं करेगा तो असी की करांगे? असी तो मर जाएंगे ना भुख दे नाल ही। बहुत शुक्रिया अहमद अपडेट करने के लिए। यहाँ पे आपको बताएंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात आना शुरू हो गए हैं। ट्रांसपोर्टर ओनर्स एसोसिएशन ने हंगामी इजलास बुला लिया है। बसों के किराए बढ़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। आपको बता रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात। ट्रांसपोर्ट ओनर एसोसिएशन ने हंगामी इजलास बुला लिया। बसों के किराया बढ़ने का खदशा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, बस का किराया बढ़ने का खदशा। मुसाफिर मुतवक्के इजाफे से परेशान हैं। इसी हवाले से बात करेंगे मोहम्मद अली नारू से, जो बस स्टैंड पर मौजूद हैं। अली, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 19 रुपये 95 पैसे इजाफा किया गया है, जबकि जो डीजल की कीमत है 19 रुपये 90 पैसे इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद जो ट्रांसपोर्टर्स हजरात हैं उनकी जानिब से भी किरायों में जो इजाफा है उसके खदशात का इजहार किया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट इस वक्त मैं फैसलाबाद जनरल बस स्टैंड पर मौजूद हूँ। मेरे साथ नुमाइंदे भी मौजूद हैं ट्रांसपोर्ट ओनर एसोसिएशन के, साथ में एडमिनिस्ट्रेटर भी मौजूद हैं, जीटीए अपना जनरल बस स्टैंड के, मुसाफिर भी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अच्छा बताइएगा, किराया जात बढ़ने का खदशा है, बढ़ाए जाएंगे, क्या कहेंगे? पहले किन मुश्किलात का सामना, अगर मजीद बढ़ जाते हैं तो कैसे चलेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे आवाम के लिए ना, और पहले ही बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो इनको चाहिए कि कोई रिलीफ दें, हुकूमत को चाहिए हमारे लिए कोई रिलीफ दें, आवाम के लिए। हुकूमत को चाहिए शहरियों को रिलीफ दें। आप भी आगे आ जाएं, कहाँ पे जा रहे हैं? पहले क्या किराया होता, तो अब क्या लगता है कितने बढ़ जाएंगे पैसे? जी मैं लाहौर जा रहा हूँ, तो पहले तकरीबन 450 रुपया किराया था, अब इन्होंने 500 से 600 कर देना है, लिहाजा ये जो बोझ है वो आम पर ही डलना है। और ये ट्रांसपोर्टर हज़रात ने अपनी मर्ज़ी के किराए बढ़ाने हैं, इसलिए इन्हें हुकूमत को चाहिए कि ट्रांसपोर्ट के साथ मिलकर अपना मामलात और अपनी बातचीत क्लियर करें, ताकि इसका खमियाजा आवाम को ना भुगतना वजह। हाँ जी, हाक बाट मेरे साथ मौजूद हैं, फेडरेशन जो ट्रांसपोर्ट फेडरेशन है उसके नुमाइंदे हैं। जनाब बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया, डीजल की कीमत बढ़ गई है, तो मीटिंग भी बुला ली गई है हंगामी, क्या चांसेस हैं, कितने रुपए बढ़ा रहे हैं? और अगर आवाम का ख्याल कर लें, आप लोग ही कर लें, हुकूमत की जानिब से अगर नहीं किया जा रहा है तो क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रांसपोर्ट यूनियन नुमाइंदा में गवर्नमेंट ने तो किराया बहुत ਵਧਾਤਾ है, लेकिन ਅਸੀਂ 10% किराया ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 450 रुपये किराया लाहौर ਦਾ ਅਸੀਂ 500 रुपये कर रहे हैं, ਕੀਤਾ नहीं हाले, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਉਹਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਝਟਕਾ ਲਾਤਾ। ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚ ਦਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕੱਛਾ ਦੇ ਕੇ ਬਲੈਨ ਭੇਜੋ, ਸਾਗਬਾੜ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ 7 ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਨੇ, 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਕੱਛਾ ਤੇ ਬਲੈਨ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਬ ਨਾਰੇ ਮਾਰ। जी बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट ओनर एसोसिएशन के जो नुमाइंदे के गान हैं वो भी खासे गुस्से में नजर आए। एडमिनिस्ट्रेटर है हबीबुल्लाह मेरे साथ। जनाब बताइएगा, कीमतों में तो इजाफा हो गया, अब एक इजाफा कुछ साख्ता होगा, महंगाई का तूफान होगा, जो मुसाफिर सस्ती बस की सवारी करता है उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्या कहें? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये है कि ट्रांसपोर्टरों की मीटिंग, एक तो उनकी खुद की मीटिंग हो रही है आज ट्रांसपोर्टरों की, दूसरा कल वो हमारे साथ मीटिंग करेंगे और एक नॉमिनली किराए बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे कि जिस हद तक आवाम को रिलीफ दिया जा सके दिया जाए, कम ही इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कम किराए बढ़ाए जाएं। और इस पे अमल साहब ने फेडरेशन के जो मेंबर हैं वो मौजूद हैं, उनका कहना है कि 19 रुपये उधर से बढ़ गए, इधर से 50 रुपये डबल बढ़ाए जाएंगे, ये तो कम तो ना होगा जनाब। नहीं, 10% वो कह रहे हैं कि बढ़ाए जाएंगे। मसलन लाहौर का अगर किराया 450 पहले, वो 500 रुपया हो जाएगा, यानी कि इसी तरह वो दूसरे जो है ना, वो अपना दूसरे डिस्टेंस से दूसरे शहर हैं, उनकी शहरों की मुनासबत से भी वो किराए बढ़ाए जाएंगे। और अच्छा, अगर खुद साख्ता इजाफा ज़्यादा कर दिया जाता है, ये तो कहीं सुनी बात इधर की होगी, या अगर हम कल देखते हैं, कल 100 रुपये बढ़ जाते हैं, 150 रुपये बढ़ जाते हैं, क्या लाहे अमल होगा बतौर एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ का? उसमें ये है कि देखें, एक तो हमारी अभी भी फ्लैक्सेस लगी हैं, दोबारा से नए जो किरायानामे मुकर्रर होंगे उनकी फ्लैक्सेस लग जाएंगी, वो ऊपर फ़ोन नंबर भी लिखे होंगे, ताकि किसी को प्रॉब्लम हो तो वो फ़ोन कॉल करके अपनी शिकायत भी, कंप्लेंट भी दर्ज करवा सकता है। इसके अलावा कंप्लेंट सेल भी हम बना देंगे, ताकि ना वो लोगों को जो किराए मुकर्रर किए गए उससे ज़्यादा चार्ज ना किए जाए। बाकी सेक्रेटरी आरटी साहब की टीमें हैं, वो भी ये काम 2 बजे मीटिंग के बाद जो है सरकारी तौर पर किरायानामा जात जो है वो यहाँ पे अवेजा कर दी। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, कल इंशाल्लाह अवेजा कर दी जाएंगे किराए। जी बिल्कुल, तीनों मौक़िफ़ आ गए हमारे पास। जो मुसाफिर हैं उनका कहना है कि अगर किराया जात बढ़ते हैं तो आ जाकर तकलीफ उनको सहना पड़ेगी, जबकि इसहाक भट्ट जो कि फेडरेशन ट्रांसपोर्ट ओनर एसोसिएशन के जो नुमाइंदे हैं उनका कहना है कि हमारी कोशिश है कि खुद से रिलीफ दें, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि अगर खुद साख्ता किराया ज़्यादा बढ़ाए जाते हैं तो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी अली नारो अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद दफ्तर के फंड्स में बेज़ाब्तगियां, मुबैना हेर फेर का मामला SNGAD ने नोटिस ले लिया। आपको अपडेट करें, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद दफ्तर के फंड्स में बेज़ाब्तगियां सामने आई हैं, मुबैना हेर फेर का मामला है। इस हवाले से बात करेंगे इमरान असलम से, बताइएगा इमरान। फैसलाबाद दफ्तर की फंड्स में बेज़ाब्तगियों की रिपोर्ट के इंकशाफ SNGAD की जांच लेते हुए डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद से 3 यौम के अंदर रिपोर्ट तलब की गई है। महकमा ऑडिट की जानब से साल 2022 में रमजान बाजारों की मुख्तलिफ मद में जो है मुबैना तौर पर फंड्स में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की जानब से हेरफेर की थी, जिस पर जो है
वो सब्जियां और फ्रूट की खरीदारी पर मुबैना तौर पर 79 लाख के फंड जो है वो बेज़ाब्तियां की गई हैं, जिस पर सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को रास्ता जारी करते हुए 12 ऑडिट पैरा के एतराज़ात का फौरी तौर पर जवाब देने की अहकाम जारी किए गए हैं और इंतजामी अमूर में मुबैना तौर पर 13 करोड़ 78 लाख के फंड से मुबैना हेरफेर का इंकशाफ हुआ था और अभी जो है वो SNJ की जानिब से 3 दिन के अंदर जो है वो तमाम ऑडिट के पैरादार के एतराज़ात के जवाबात और रिपोर्ट जो है वो SNGAD को साल करने के अहकाम जारी किए गए हैं। जी इमरान असलम हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। इस मामले पर डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, जो ऑडिट की रिपोर्ट है गालिबन SNGAD की तरफ से आई है, इसमें कुछ ऑडिट पैरा रेज हुए हैं और उनके ऊपर मज़ीद अब देखें, एक तो एक हमने कुछ जवाब देने हैं डिपार्टमेंट को, वो हम उसको वो जवाब तैयार कर रहे हैं और उसका जब ऑडिट पैरा जब भी आता है उसका एक जवाब दिया जाता है, रिस्पॉन्ड किया जाता है कि ये उन्होंने एक अनॉमली पॉइंट आउट की है और उसका ये वजह है उसकी, तो हम वो जवाब देंगे, उसके बाद देखते हैं फर्दर पे क्या एक्शन होता है। दूसरी जानिब फैसलाबाद बाईपास रिंग रोड का मंसूबा महकमा हाईवे फैसलाबाद को 2 अरब से ज़्यादा के फंड्स दरकार हैं। महकमा हाईवे ने सेक्रेटरी CNW से फंड्स मांग लिए हैं। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद बाईपास रिंग रोड के लिए महकमा हाईवे फैसलाबाद को 2 अरब से ज़ायद के फंड्स दरकार हैं। महकमा हाईवे फैसलाबाद की जानब से चीफ इंजीनियर्स और सेक्रेटरी CNW से 2 अरब से ज़ायद के फंड्स मांगे गए हैं और फैसलाबाद बाईपास रिंग रोड 97.5 किलोमीटर पर मुहित है, जिस पर जो है वो 6.5 अरब रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं और फैसलाबाद बाईपास सत्याना था जंग तक खुड़ियांवाला रोड और जंग रोड से इसी तरह जो है वो फैसलाबाद बाईपास से सदार तक मुख्तलिफ जो है वो सड़कों की रिहेबिलिटेशन का जो काम है वो महकमा हाईवे फैसलाबाद के सपुर्द है और इस स्कीम के लिए 6.5 अरब रुपए के फंड मुख्तस किए गए थे। महकमा हाईवे फैसलाबाद की जानब से सत्याना था जंग रोड और खुड़ियांवाला जड़ांवाला रोड और इसी तरह रोशनवाला बाईपास से सदार बाईपास तक सड़क की बहाली का काम जो है वो जारी है और सड़क की बहाली और कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट के हवाले से महकमा हाईवे फैसलाबाद की जानब से चीफ इंजीनियर्स को आगाही दी गई है कि फैसलाबाद बाईपास रिंग रोड मनसूबा के लिए महकमा हाईवे फैसलाबाद को 2 अरब से ज़ायद के फंड जारी हैं और महकमा हाईवे फैसलाबाद की जानब से चीफ इंजीनियर्स को इस्तदा की गई है कि जल्द से जल्द 6.5 अरब फुल फंडेड जो है वो मनसूबा किया जाए ताकि फैसलाबाद बाईपास जो रिंग रोड है इसकी तमीर और तोसी का जो मनसूबा है वो महकमा हाईवे फैसलाबाद सर अंजाम दे सके। जी ये आपको बताएं, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से हेपेटाइटिस से मुतालिक आगाही दिन मनाया गया। इस हवाले से बात करेंगे अज़ादार हुसैन से। अज़ादार, क्या अपडेट्स आपके पास, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से आज शहरियों में जो है वो हेपेटाइटिस से मुतल्लिक आगाही के लिए वाक़ इनकाद किया गया है। वाइस चांसलर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली चौधरी इसकी क़यादत कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे हेपेटाइटिस से मुतल्लिक? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हेपेटाइटिस जो है ना एक बड़ा मोज़ी मर्ज़ है और ख़ास तौर पर काला यरकान, और ये होता है हेपेटाइटिस C से और B से। हमारे मुल्क में हेपेटाइटिस C जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा फैल चुका है और कहा जाता है कि हर 10वां या 12वां शख्स जो है वो या तो हेपेटाइटिस C में का शिकार इस तरह हुआ है कि उसको बीमारी एक्टिव है या वो कैरियर है। तो हमें चाहिए कि इस बीमारी के बारे में आगाही होनी चाहिए। आज हमने यहाँ पे सेमिनार किया है, अपने मेडिकल स्टूडेंट्स को, डॉक्टर्स को इस मर्ज़ के बारे में आगाही दी है और उनको ये हमने मैसेज दिया है कि ये आगाही सिर्फ आप अपने तक महदूद मत रखें, जहाँ भी आप जाएं, अपने घरों में जाएं तो अपने अजीज़ रिश्तेदारों को बताएं कि हेपेटाइटिस से कैसे बचा जा सकता है, ख़ास तौर पे हेपेटाइटिस C और हेपेटाइटिस B से। जो पीला यरकान है जो A और E से होता है वो कदरे कम ख़तरनाक है, लेकिन ये जो 2 ऐसे हैं जिस पे बहुत ज़्यादा आगाही की ज़रूरत है। हमें बताना है लोगों को, ख़ास तौर पे गांव में, कि जो आपके हजाम हैं वो उनसे उस वक्त तक आप शेव ना कराएं जब तक उनके पास वो उस तरह ना हो जिस पे डिस्पोजेबल ब्लेड लगता है, और ख़ुद देखें कि ये उसने ब्लेड चेंज किया हुआ है या नहीं किया। बेहतर तो ये होगा कि आप अपनी शेव खुद बनाएं। बहुत शुक्रिया अज़ादार। अगस्त का महीना शुरू होते ही चिन्योट में जश्न आज़ादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं कुमैल हैदर से। जी कुमैल। जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी का महीना शुरू होते ही शहर चिन्योट के अंदर जश्न आज़ादी के सामान के स्टॉल्स लगना शुरू हो गए हैं। स्टॉल्स पर बड़ी तादाद में लोगों का रश देखने को मिल रहा है। बच्चे हैं, बड़े हैं और सबकी ख्वाहिश है कि अपनी आज़ादी के दिन को, इस जश्न को भरपूर अंदाज में मनाया जा सके।
आज 1 अगस्त है, उसके बावजूद स्टॉल्स के ऊपर खासा रश देखने को मिल रहा है। कहीं पे तरानों की गूंज है, कहीं पे सब्ज हलाली परचम लहरा रहे हैं। हर किसी की ख्वाहिश है कि जश्न आज़ादी को भरपूर अंदाज में मनाया जा सके। हमारे साथ एक स्टॉल पे कुछ ग्राहक मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या खरीदने आए आप? सर झंडे खरीदने आए थे। कुछ खरीदा है? नहीं सर, महंगाई बहुत है, क्या खरीदें। ये हमारे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं। आप लोग क्या लेने आए हैं? हम चीज़ें लेने आए थे। चीज़ें कुछ महंगी बहुत हैं, तो हम अब वापसी जाएंगे घर, तो पैसे लेके आएंगे तो लेने आएंगे। जी बिल्कुल, बच्चों का ये कहना है कि महंगाई की वजह से ना सिर्फ बड़ों को बल्कि बच्चों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह अगर बात की जाए शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, मुख्तलिफ चौक चौराहों के अंदर जश्न आज़ादी के हवाले से स्टॉल्स लगा दिए गए हैं और शहरियों को बड़ा रुझान देखने को मिल रहा है। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है। कब लगाया स्टॉल आपने? सर ये कल स्टॉल लगाया है, और जो चीज़ महंगाई इतनी है, जो चीज़ 25 रुपए की लेते थे वो 50 रुपए की दे रहे हैं। गाहक पैसे भर नहीं रहा, और ये काम का सिलसिला है, काम ही नहीं है जनाब। कोई गाहक आ रहा है, कोई जा रहा है जनाब। जी बिल्कुल, महंगाई के जोर के अंदर ना सिर्फ घर चलाना बल्कि जश्न आज़ादी मनाना भी अब शहरियों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। दुकानदार का ये कहना है कि लोगों की अदम तवज्जो या खरीदारी में कमी की वजह यह है कि महंगाई की वजह से वो खरीदारी नहीं कर पा रहे। जी।